इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन कैसे किया जाए, अपने परमार्थ का लाभ कैसे किया जाए, प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति को कैसे दृढ़ किया जाए, अपनी निष्ठा को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ये प्रभु शिक्षा हम सबको देते हैं। भगवान स्वयं इस प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। भगवान के बच्चों के साथ जो होता है प्रभु देखते रहते हैं, होने देते हैं। जो कुछ हो रहा है परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहा है प्रभु होने दे रहे हैं। अभी आप आगे श्रवण करेंगे कि प्रद्युम्न का जन्म होता है और जन्म के बाद ही प्रसूति गृह से ही समरासुर बच्चे को उठा ले जाता है। भगवान देखते हैं, भगवान जान रहे हैं कि वो आ रहा है, लेकर के जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु बैठ करके कुल मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह विधि का विधान है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, जब होता है तब तो हमको लगता है कि नहीं बड़ा गलत हुआ, लेकिन होने के कुछ दिन के बाद जब उसका वास्तविक रिजल्ट हमको पता होता है तब हमको लगता है नहीं, जो उस समय हुआ था अच्छा ही हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा कैसे होता। इसलिए इस संसार में वो चाहे हमको सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, वो चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, जो भी हमको प्राप्त होता है वो हमारे भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही वो प्राप्त होता है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप केवल और केवल दृष्टा हैं। जो आपके सामने आए सत्य का विचार करके आप उसको अपने जीवन में धारण करते चले जाए। जो कुछ अच्छा जीवन में मिले उसको ग्रहण करते चले जाए। जो आपके जीवन में बुराइयां दिखें उनका धीरे धीरे करके त्याग करते चले जाए। लेकिन जिस समय जो करने का आपको अवसर मिले उसको बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा और बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ। इसलिए आपके जीवन में जब भी कुछ होता है तो आपकी अच्छाई के लिए होता है। एक बार अकबर बीरबल को लेकर के गया शिकार करने के लिए, क्योंकि अकबर का मंत्री बीरबल था। अकबर लेकर के बीरबल को गया क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। शिकार खेलने के लिए गया और बाण पर धनुष चढ़ा करके वो खींच रहा था और कैसे करके उसकी अंगुली कट गई। उसकी अंगुली कट गई तो उसको दर्द होने लगा। तो बीरबल ने कहा चलो अच्छा ही हुआ अंगुली कट गई। अब अकबर को बहुत क्रोध आया कि हमारा मंत्री है, हमारा अंगुली कट गया और ये कह रहा है बहुत अच्छा है। अकबर को इतना क्रोध आया कि अकबर वापस गया घर और घर जाकर के बीरबल को ले जाके कैद में डाल दिया। तुम हमारे मंत्री हो और मंत्री रहते हुए हमें कोई कष्ट हो रहा है, तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। ये अच्छा हुआ कि हमारे साथ बुरा हुआ? फिर भी कह रहा है बीरबल कि अच्छा हुआ। बोला ले जाकर जो कैद में डाल दो, इसको काल कोठरी में बंद कर। बीरबल कैद हो गया काल कोठरी में। 4-5 दिन के बाद फिर अकबर फिर शिकार खेलने के लिए गए। उस दिन
कुछ लोग नर बलि देने के लिए एक आदमी को खोज रहे थे। उनको देवी को नर बलि देना था, तो वो किसी आदमी को खोज रहे थे। खोजते खोजते अकबर ही पकड़ा गया। अकबर को ये लोग पकड़ करके और ले गए इनको बलि देने के लिए। अब जब वहां ले गए तो इनको चेक किया गया कि जिस नर बलि उसी नर का दिया जाता है जिस नर के शरीर में कोई किसी प्रकार का कट पिट न हो, किसी प्रकार का कोई निशान न हो कटने का। तो ले गए, अकबर को चेक करने लगे। तो चेक किए तो देखे तो अंगुली कटी हुई थी। तो बोले इसका बलि नहीं दिया जा सकता, ये तो बेकार है, इसकी तो अंगुली कटी हुई है। अकबर को वो लोग छोड़ दिए। अकबर आया और बीरबल के चरणों में गिर गया। बोला मेरे भाई तुम बहुत सही बात बोले थे कि मेरी अंगुली जो कटी वो अच्छा ही हुआ। काश अंगुली ना कटी होती तो बीरबल आज गर्दन कट जाती मेरे भाई। अगर अंगुली न कटी होती तो गर्दन कट जाती। भगवान कितने दयालु हैं कि गर्दन बचा करके अंगुली काट दी। तो कभी कभी होता है हम लोगों के जीवन में कि भगवान की ऐसी कृपा होती है कि बहुत बड़ा ग्रह, बहुत बड़ा संकट कभी कभी थोड़े में निकल जाता है, फिर भी हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर भी हम लोग भगवान को ही दोष देते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस दिन आप वास्तविक प्रमाण आपके सामने आएगा, समक्ष आएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं उस समय ऐसा हुआ इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उठा करके अगर देखे, अपने जीवन को उठा करके देखे, बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी, बहुत सारी घटनाएं। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी होता है समय के अनुसार वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर पहले मिल जाते तो हम शादी न करते। बहुत लोग बोलते हैं कथा सुनने के बाद, अगर आप पहले मिल जाते तो हम शादी न करते, इस गृहस्थी में न फंसते, इस पचड़े में न फंसते, हम भी बाबा बन करके घूमते। आप जहां पर हो वहां पे क्या बुराई है। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो, आपने विवाह कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। अगर विवाह कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। अरे विवाह कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इतनी श्रद्धा और निष्ठा से ठाकुर जी के चरणों में पति पत्नी मिलकर के भजन करो कि तुम किसी संत महात्मा को जन्म दोगे, तुम तो इस जगत का उद्धार करने वाले को जन्म देने वाले हो। तो फिर गलत कहां होगा। गलत तो तब होगा जब हम विवाह करके और भोग में लिप्त हो जाएं, प्रभु को छोड़ दें। विवाह करना गलत नहीं है, विवाह करना गलत नहीं है। भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में जाकर के और शिक्षा दिए जनमानस को कि किस प्रकार से हमें गृहस्थ धर्म का पालन करना है।